चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में अगर आप किसी नेता के साथ दिख जाते हैं या किसी नेता पर बयान दे देते हैं तो ये तुरंत कयास लगाए जाने लगते हैं कि ये शख्स किसी खास पार्टी का है। ऐसे ही एक चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाकर सुर्खियों में छा गए थे दबंग सलमान खान। और अब जब देश में आम चुनाव हो रहा हो तो ऐसे समय में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का खुलेआम न सिर्फ मोदी का नाम लेना बल्कि पीएम मोदी की बात मान लेना बड़ी बात है। मगर शाहरुख ने मोदी की वो बात मानी है जो कभी पीएम मोदी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। दरअसल आम चुनाव के शुरुआती दौर में पीएम मोदी ने हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियों के साथ ही बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से भी अपील की थी कि वो लोगों से ज्यादा मतदान करने के लिए अपील करें। पीएम मोदी ने 12 मार्च को किए ट्वीट में अमिताभ बच्चन, करण जौहर के साथ ही शाहरुख खान को भी टैग करते हुए अपील की थी कि आने वाले चुनावों में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जागरूक करें, क्योंकि ये आपके लोकतंत्र को प्यार करने और उसे मजबूत करने के लिए है। पीएम मोदी की इस अपील पर शाहरुख खान ने 1.5 महीने बाद आज यानी 22 अप्रैल को जवाब दिया है, जब 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अपने ट्वीट में जवाब देने में हुई देरी का जिक्र करते हुए शाहरुख खान ने लिखा है, पीएम साहब नरेंद्र मोदी ने क्रिएटिविटी के लिए बोला था, मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, आप मत होना वोट करने में। मतदान न सिर्फ अधिकार है, ये हमारी शक्ति है, कृपया इसका इस्तेमाल करें। शाहरुख ने अपने ट्वीट के साथ अपनी ही आवाज में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो लोगों को करो मतदान टैगलाइन के साथ वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। शाहरुख ने वीडियो में अपील की है कि ऐसी सरकार को वोट करिए जो खुद से ज्यादा देश को करती हो प्यार। वीडियो के लास्ट में शाहरुख ने कहा है, देश आपकी उंगली के इशारे पर चलता है, करो मतदान, आपका मतदान लोकतंत्र की जान। वीडियो डिस्क्लेमर में बताया गया है कि ये वीडियो न तो किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक उम्मीदवार का समर्थन करता है और न ही ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक उम्मीदवार या पार्टी द्वारा रखे गए विचार या स्थिति को। आपको बता दें, पीएम मोदी की अपील पर करण जौहर ने जवाब देते हुए ट्वीट किया था कि हम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर संभव मदद करेंगे। तो वहीं अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था कि लोकतंत्र की असली पहचान चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में है। मतदान को हमारे राष्ट्र और उसके मतदाताओं के बीच एक सुपरहिट प्रेम कथा होना है। आपको बता दें, 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में पहले 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है। इसके अलावा 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को वोटिंग होगी, जबकि 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज मैं देश के उन नौजवान वोटरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और ये बड़े गर्व की बात है। ये वो वोटर है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं। और इसलिए 21वीं सदी के ये महत्वपूर्ण मतदाता जो पहली बार के वोटर हैं, मैं आपके लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। देश के फर्स्ट टाइमर वोटरों के साथ मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि की धरती से बात करना चाहता हूं, तुलजा भवानी की धरती से बात करना चाहता हूं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है, और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं, पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं, मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा, या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा, या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूंगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है?
ये हम पहली कमाई दे देते हैं कि नहीं देते हैं? ये देश की परंपरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन भर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला। ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, गरीब से गरीब को आरोग्य की सेवा मिले, आयुष्मान भारत योजना सफल हो, इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। आप 18 साल के हो गए, देश ने आपको बहुत कुछ दिया। आप 18 साल के हुए, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, बीमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बीमारी के उपचार किया होगा, आपको आर्थिक मुसीबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी। इस उम्र को बनने में, इस जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछ न कुछ दिया है, और इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। जिन्होंने मलाई खाई है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी वो पूरा अपना कर्ज चुका रहे हैं। इन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस झूठ का एक ऐसा तंत्र चला रही है। मैं आपको इनके काम करने के तरीके बताता हूं। मैं जब गुजरात में था तब भी यही खेल खेलते थे। अब मैं दिल्ली गया, इनकी एक ही उनके मोडस ऑपरेंडी है, एक ही मोडस ऑपरेंडी। क्या करते हैं? सबसे पहले ये लोग आपस में मिली भगत करके किसी मलाई खाने वाले के यहां एक झूठा मूठा आर्टिकल तैयार करवाते हैं, फिर कोई ऐसे ही मिल जाए उसके यहां छपवा देते हैं, और उसमें जब छप जाता है तो उसको लेकर के दुनिया में पहुंचाते हैं, उस आर्टिकल को पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं। कुछ मीडिया वाले भी उठा लेते हैं, अखबार वाले भी उठा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे दिन वो उन मुद्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी गालियां दे देते हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बता देते भाई फलाने अखबार में छपा है। अखबार कौन है, क्या है, कितना सर्कुलेशन है, कोई लेना देना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छपती है, फिर वो एक किसी को ढूंढ के ले आते हैं, उसको कहते हैं कि यार पीएल करो कोर्ट में,
एक पीआईएल करवा देते हैं और पीआईएल होती है तो 3-4 दिन उसकी बहस चलती है और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ऐसे कोई अनामी व्यक्ति के लिए जाकर के कोर्ट में काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं और इसके बाद जैसे ही पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो जाती है कांग्रेस उस मुद्दे को और ज्यादा उछालने लगती है। ये पूरी मोडस ऑपरेंडी, ये पूरी पैटर्न है कांग्रेस का। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ते थे हर बुधवार को एक खेल शुरू होता था और अगले मंगलवार तक चलता था। आजकल दिल्ली में सप्ताह में 2 बार ये खेल खेले जा रहे हैं और कुछ लोग मलाई खा खा करके जो मोटे हुए हैं वो उनकी कुर्निश करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में देखो कई विषय आपको मिलेंगे, कांग्रेस के कई झूठ आपको मिलेंगे जो ऐसे ही तैयार किए गए, ऐसे ही उनका ढिंडोरा पीटा गया। हर कुछ हफ्तों पर कांग्रेस का है इकोसिस्टम नए विषय उछालने लगता है और इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है।